मैम मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया के डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग कर ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? अगर कोई मुल्क अपनी हिफाजत के लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीज़ बना रहा है तो इसमें हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग देयर राइट। और हम भी बनाते हैं और भी मुल्क बनाते हैं, तो इनका राइट है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक कि इंडिया के डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया अग्नि प्राइम मिसाइल, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशन टू वर्क ऑन देयर डिफेंस सिस्टम, सिमिलरली सो डू वी। तो हमें भी जिस तरह वो काम कर रहे हैं, हमें भी अपने डिफेंस सिस्टम पे काम करना है और हम कर भी रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्गर कंट्री व्हेन इट कम्स टू देयर डिफेंस सिस्टम। और इंडिया जहाँ तक अगर ये सोच रहा है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम में मज़ीद मिसाइल्स को या मज़ीद इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके पाकिस्तान को बीट कर सकते हैं, तो आई थिंक दे आर एट मिस्टेक, क्योंकि हम हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हैं और इंशाल्लाह हम इससे भी बेहतर करेंगे। उन्होंने अपनी जो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आएगा उसने स्ट्रेटजी जो बनाई होगी अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, उसने सब कुछ किया है। और हर मुल्क को चाहिए कि वो अपना दिफा जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग करे। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने अच्छा ही किया है ये काम। हमें भी ऐसा अपने जो है ना दिफा स्ट्रॉन्ग मज़ीद करना चाहिए, ताकि हम किसी भी कंट्री को फेस कर सकें, का मुकाबला कर सकें, उनको डिफीट कर सकें और अपने आप को, अपनी नेशन को कोई हम ऐसा हम अपना दिफा करेंगे कोई भी आके हमें नुकसान ना पहुंचा सके। इंडिया के डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि प्राइम मिसाइल, इसको कैसे देखते हैं? लेकिन जी हर कंट्री के अपना डिफेंस सिस्टम जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान जब अपना तस्वीर कार करेगा तो वो भी करेंगे। और हर कंट्री को राइट है कि वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए बेहतरीन डिफेंस सिस्टम लॉन्च करे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर 3 है, वो बहुत ख़तरनाक है। वो इस तरह नहीं होगी कि जिस तरह आप एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये फिर दुनिया को डराने के लिए है। सर मैं एक्सपेक्ट नहीं करी, मैंने तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर किसी ने किया है तो अपनी कंट्री के लिए बेहतर किया है और करना बनता है। हर मुल्क का अपना काम होता है, अगर वो अपने लिए, हर मुल्क अपने लिए मतलब करना ही चाहता है, तो अगर जो उनको बेहतर लगे तो वो सही है। यानी कि भारत ने जो मतलब अपनी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं अपने डिफेंस के लिए, तो वो सही काम कर रहे हैं। हाँ जी, हम भी तो बना ही रहे हैं, हमने भी तो बम बनाए हैं ना, तो वो अपनी मतलब डिफेंस के लिए कर रहे हैं। हर मुल्क अपने डिफेंस के लिए करता है। कि हर मुल्क का अपना राइट है कि वो अपने मिसाइल्स, अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करे, तो उनका भी राइट है कि वो बना सकते हैं। हमने भी बनाए हुए हैं, उन्होंने भी बनाए हैं, तो ये तो नहीं है कि वो बनाएंगे तो उन्होंने डिफेंस के लिए तो ज़रूरी है। जिस तरह हमने एटम बम बनाया उनके पास भी है, तो इसलिए डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। हम अगर वो कहें ना कि वो हिंदू हैं तो वो क्यों ये बना रहे हैं, तो हमने भी तो बनाया, तो वो भी बनाएंगे अपने डिफेंस के लिए। उन्होंने नहीं अपनी 100 करोड़ की आबादी बचानी। ज़ाहिर है उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फ्रॉम चाइना और रशिया और अमेरिका। वी हैव टू डू इट। आई डोंट नो अबाउट द वेपन टेक्नोलॉजीज़, बट उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो भी इंटेलिजेंशिया के लोग हैं वो कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, वी रियली बिलीव ऑन आवर सर्विसेज चीफ्स एंड ISI, वी बिलीव ऑन दैट। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू वरी अबाउट। सर अगर कोई अपने मुल्क के डिफेंस के लिए टेक्नोलॉजीज बनाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी को काउंटर करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बना रहे हैं, कि अपने मुल्क को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना रहे हैं? No, तो I mean India is our enemy number one, so we have to see what they are doing and we have to defend ourselves. एक बात की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ सर, अगर आप अपने एक घर है आपका, तो उसकी चार दीवारी को सेव करने के लिए आप कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी का की हिफाजत करने के लिए कर रहे हैं, कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए रख रहे हैं? Yeah, but we have issue with India. The Kashmir is a long disputed territory और आपको पता है सारे UN के साथ जो भी हैं, so we have to do it. We have to study what they are doing and we have to develop the counter. सर कब हम इस सोच से बाहर निकलेंगे कि हम अगले बंदे को दुश्मन समझते हैं, ना कि बल्कि हम इससे बाहर निकल आए? Until वो लोग अपने डिफेंस पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये अलार्मिंग है। पाकिस्तान भी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करे, टेक्नोलॉजी पे काम करे, क्योंकि डेफिनेटली देयर विल बी अ कंपटीशन। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो 2000 से ज़्यादा की इसकी रेंज कहलाई जा रही है, यानी कि 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी रेंज कहलाई जा रही है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह भारत अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे, अपने मैन्युफैक्चरिंग पे इस तरह के डिज़ाइन मिसाइल जो है डिज़ाइन कर रहा है और खुद बना रहा है अपने इंडिया में, मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू, और जिस तरह वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो दे रहा है टेक्नोलॉजी बनाकर, तो सर आपको क्या लगता है कि भारत क्या आने वाले टाइम के लिए खुद को रेडी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए? देखिए, चाइना को काउंटर करना तो बड़ा टफ है उनके लिए, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। चाइना कम्पीट कर रहा है अमेरिका को, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए तो ये है कि पाकिस्तान को कम्पीट करेगा, और इसके अलावा जो इर्द गिर्द दूसरे कंट्री हैं उनके लिए।
तो पाकिस्तान को इस पे सोचना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि चाइना के लिए कोई इतना अलार्मिंग होगा भी। अच्छा, हाँ, उनकी अच्छी खासी दुश्मनी है, वैसे राइवल्स हैं वो बहुत अच्छे चाइना वाला पे। तो चाइना ने उनको बेइज्जत भी किया था आई गेस लास्ट ईयर, आई डोंट नो द मैटर, आई जस्ट फॉरगॉट इट। तो ये चाइना के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन चाइना को वो बीट नहीं कर सकते। चाइना जो है ना वो एक डिफरेंट वर्ल्ड बन चुका है और वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ ही जा रहा है और उसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा हाई है। मे भी हो सकता है, ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है ना, लाइक हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, जैसे अभी हालात जा रहे हैं तो चाइना का उन्होंने मुकाबला तो करना ही है, तो वो उसके लिए मतलब तैयार तो अपने आप को कर रहे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए तो रेडी कर सकता है, लेकिन बात वो ये, जिस तरह उन्होंने कहा था कि बाइकआउट किया था चाइना के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि जो टी शर्ट्स थी वो भी मेड इन चाइना ही थी, जो उधर जिस पर लिखा हुआ था। तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक चाइना जैसे एक सुपर पावर, तो आप कहना कि अगर अमेरिका है तो सुपर पावर चाइना भी है, तो उसको काउंटर करने के लिए तो हो सकता है वो अपनी तरफ से फुल कोशिश ट्राई कर रही है, लेकिन वो कर तो नहीं सकते उनको। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के लिए वो खुद को चाइना के लिए रेडी कर रहे हैं, मतलब खुद चाइना को टक्कर देने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को? China, I mean, yes, they want to counter China with the help of US, but China it's the next superpower. So मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया चाइना के साथ इस तरह की कोई प्लान कर सकता है कोई गेम, बट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ। ओके, सो आई थिंक हमें पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। चाइना उससे कोई किस पड़ोसी मुल्क के साथ किया? वैसे 2000 की अगर 2000 माइल है तो उसकी रेडियस में इसराइल के पड़ोसी भी आते हैं, ठीक है, और वो बड़ी बहुत अच्छा दोस्त भी है उसका। तो बड़ी नेचुरल सी बात है, जब पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान ने जितने रेंज किए तो वो तो इंडिया से बियॉन्ड किया ना, उसकी भी कोई रीज़न थी। अच्छा सर, पाकिस्तान ने अभी शाहीन 3 के अलावा अभी तक आगे कुछ नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी बनाई, मतलब जिसके उससे ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी की रेंज अभी तक नहीं बनी शाहीन के अलावा, शाहीन 3 के अलावा सॉरी, मतलब उसकी जो 3000 से भी ज़्यादा उसकी किलोमीटर की रेंज है। तो सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बैलिस्टिक मिसाइल किया था, उसकी रेंज डेफिनेटली कम थी, बट अब मेरा पर्सनली मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है दे आर वर्किंग ऑन बेसिकली ऑन एयर टेक्नोलॉजी एट द मोमेंट, जो विद कैरियर्स। तो पाकिस्तान ने जो GS-30 बनाए हैं उनकी वो जो कैरियर्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड दे कैन टेक स्मॉल एंड लार्ज बोथ न्यूक्लियस। 1000 किलोमीटर की उसकी रेंज है शाहीन 3 की। उसके अलावा अभी तक हमने आगे कोई प्रोसेस नहीं किया, और भारत के DRDO ने इसकी सारी सीरीज़ बना दी हैं अग्नि की, ठीक है। सीरीज़ से मुराद यानी कि अभी स्टिल जो है रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल भी उन्होंने टेस्टिंग उसकी की, और अब जो स्टिल वर्किंग कर रहे हैं अग्नि 6 पे भी वर्किंग कर रहे हैं मिसाइल पे। तो आप इस सारे सिनेरियो को सर कैसे देखते हैं कि हमने अभी शाहीन 3 के अलावा अभी तक आगे कुछ सोचा ही नहीं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो मुझे ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन के कितनी बड़ी डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का, लेकिन जहाँ तक रेंज का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के लिए रेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का मैप इस तरह का है कि पाकिस्तान को उसको कवर करना होता है, लेकिन पाकिस्तान का मैप इस तरह का है कि इंडिया को बाज़ 2000 तो उनका टोटल भी नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली वंस अगेन के अगर वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी इस पर काम करना चाहिए। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब इस 2022 ऑलमोस्ट, हमें भी अपने जो न्यू जनरेशन है और एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन है और इसके अलावा जो न्यूक्लियर एजुकेशन है, इसमें जो हमारी यंग जनरेशन इंटरेस्टेड है, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए।